देखिए, महायुति की सरकार बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से आई है और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री का शपथ विधि हो चुका है। हमने देखा मुंबई में। अब पूरी आशा है कि कल नागपुर में ये एक्सपांशन होगा और जो कोई डिक्लेरेशन है मिनिस्टर्स के नाम वो कल शपथ विधि हो जाएगा। देखिए, ऐसी कोई खास वजह नहीं है क्योंकि नागपुर में अधिवेशन है और नागपुर का जो विंटर सेशन है वो सारे वहाँ के जो पूर्व और पश्चिम विदर्भ, ये जो है बड़ा एक रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर कभी शपथ विधि नहीं हुआ। तो एक ऐसी सोच है कि वहाँ करेंगे क्योंकि सारे एमएलएज एमएलसीज भी वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, तो कल वहीं होगा, संयुक्तिक है। देखिए, संजय राउत किसके प्रवक्ता है? ये उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के प्रवक्ता है या शरद पवार जी के है या कांग्रेस के है? पहले वो निश्चित करना चाहिए क्योंकि उनके बोलने में न कोई सिर पैर रहता है और आए दिन कुछ न कुछ बगैर समझे सोचे कुछ भी कमेंट करना, आरोप करना, इस संजय राउत के हर एक बातों का खंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने पहले एक नारा दिया था कुछ साल पहले, पहले मंदिर फिर सरकार। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर बन गया अयोध्या में, सरकार भी बनी, मोदी जी फिर तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और माननीय उद्धव जी की जो ये बदलती भूमिकाएं हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के बाद उनको बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया था कि सारे मुसलमान हमारे साथ रहेंगे, वैसा वो विधानसभा की इलेक्शन में हुआ नहीं। फिर वो अब हिंदुत्व की राह पर उन्होंने फिर से अपनी पटरी बदल दी है और मोदी जी को हिंदुत्व और मंदिर के बारे में कोई सिखाए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी कि उस मंदिर में मैं स्वयं भी जाती हूँ क्योंकि मैं दादर में रहती हूँ। वो बहुत पुराना मंदिर है और मंदिर नहीं टूटेगा। देखिए, विपक्ष को पूरा अधिकार है और इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए। देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो लोक प्रतिनिधि हो या आम आदमी हो, अगर वो सवाल उठाना चाहता है तो उसका पूरा अधिकार है। पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होगी और देश के हित में जो कुछ भी डिसीजन है, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर देश का पैसा बचता है, समय बचता है, तो निश्चित है उसको आगे लेके जाना चाहिए, निश्चित लागू होना चाहिए। जितना जितना हम इलेक्शन प्रोसेस में कम समय और कम पैसा लगाए वो अच्छा है। उनकी ये जांच किस चीज़ पर जांच मांगी है मुझे पता नहीं, मैंने वो खत नहीं पढ़ा है। हालांकि मुंबई के जो कमिश्नर है, बीएमसी कमिश्नर, वो उस पर जवाब देंगे। अब आशीष शेलार ने ये पत्र क्यों लिखा है और क्या उनको कुछ वहाँ पर कोई समस्या है, तो वो खुद उस पर बात कर सकते हैं।